जय हिंद। गणित की आज की क्लास में हम गुणनखंड सीखेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने कुल गुणनखंडों की संख्या पता करना सीख चुके थे। आज की क्लास में हम गुणनखंडों का योगफल सीखेंगे। गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालते हैं। जैसे हमें दिया था 36, 36 के गुणनखंड जब हमें अभाज्य गुणनखंड किए थे तो आया 2 गुणा 2 की घात आया था 2, 3 की घात 2। अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो किस तरह से करते हैं, 2 से हम भाग लगाएंगे इसे तो कितना आ जाएगा 18, 2 से भाग लगा जाएंगे 9, 3 3 से काटेंगे 3 और एक इसे हमने लिख दिया 2 की घात 2, 3 की घात 2। इसके हमें कुल गुणनखंड पता किए थे। कुल गुणनखंड कितने होते हैं, तो जो घात रहती है उसमें हम एक जोड़ देते हैं। जब इसमें एक जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 और इसमें भी एक जोड़ देंगे घात में तो हो जाएगा 3। इनके कुल गुणनखंड कितने आते थे, 9 आते थे। इसमें हमने सम गुणनखंड निकालना भी सीखा था। सम किस तरह से निकालते हैं, जब हमने सम गुणनखंड बताया था तो उसमें जो 2 की घात रहती है जितनी भी होती है उतनी ही लिखते हैं। यहाँ 2 की घात 2 है तो 2 लिखेंगे। बाकी जितने भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनमें से हम एक एक जोड़ देते हैं, घात में एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ कितना है, 2 दिया है, 2 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3 और इनके सम गुणनखंड कितने आ जाएंगे 6। अगर हमें विषम गुणनखंड निकालना हो तो विषम गुणनखंड निकालते हैं तो 2 की घात वाले जितनी भी घात होती है 2 की उसे छोड़ देते हैं। बाकी बची हुई संख्या की घात में हम 2 एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ घात इसकी कितनी है, 2 है, 2 में एक जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 3। तो कुल गुणनखंड कितने आए थे, 9 आए थे। सम गुणनखंड कितने आए थे, 6 आए थे। विषम गुणनखंड कितने आएंगे, 3 आएंगे। अब हम निकालना सीखेंगे इनका योगफल। जितने भी गुणनखंड आते हैं उनका योग किस तरह से निकालते हैं। जैसे हम छोटी संख्या ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। तो 12 के गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं, कि 12 को कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो काट सकती है। एक तो 1 है, 2 है, 3, 4, 6 और 12। इनके कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 कुल गुणनखंड है इसके। निकाल भी सकते हैं उस विधि से। अब समझते हैं इनका योगफल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके अभाज्य गुणनखंड करें तो हो सकता है 2 की घात 2 और 3 की घात 1। 3 घात 1 इसे हम लिखना चाहें तो हम जीरो से स्टार्ट करते हुए लिखते थे। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 2 तक। यहाँ 3 की घात 0 से शुरू करेंगे और जहां तक इसमें घात दी हुई है वहां तक जाएंगे। यहाँ 1 दिया है तो 1। हम क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे। 2 की घात 0 का पहले करेंगे 3 की घात 0 में, उसके बाद 3 की घात 1 में। इसी तरह से फिर इसका गुणा करेंगे, इसी तरह से फिर इसका गुणा। तो जब 2 की घात 0 का गुणा करेंगे हम 3 की घात 0 में, प्लस 2 की घात 0 को गुणा करेंगे हम 3 की घात 0 में, 3 की घात 1 में सॉरी। फिर इसके बाद 2 की घात 1 का गुणा 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 में, प्लस 2 की घात 2 का गुणा 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 में। इन सब में देखो 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 कॉमन है, इसे हम कॉमन अलग निकाल लेंगे। हमारे पास यहाँ बचेगा 2 की घात 0, यहाँ 2 की घात 1 और यहाँ 2 की घात। इस तरह से हम इनका सम निकाल सकते हैं। हमें पता है 2 की घात किसी भी संख्या की घात जब 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1। 3 की घात 1 का मतलब 3, 2 की घात 0 का मतलब 1, 2 की घात 1 का मतलब 2 और 2 की घात 2 का मतलब हो जाएगा 4। मैं जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4। ये हो जाएगा 4 और 2 6 और 1 7। और 7 चौक कितने आ जाएंगे 28। तो इन सभी गुणनखंडों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें योगफल कितना मिलेगा, 28 मिलेगा। कैसे मिलता है, इस तरह से जोड़ लेते हैं। 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27, 27 और 1 हो जाएगा 28। इनका योगफल कितना है 28। जब भी हमसे पूछा जाएगा हम इस तरह से निकालेंगे। 0 से शुरू करते हुए जाएंगे। पहले हम 2 की घात 2 दिया है, 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2। दूसरे क्वेश्चन हम देखेंगे 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। इन्हें सॉल्व करेंगे और हम आपस में जोड़ देंगे। एक दूसरा तरीका भी होता है इनका योगफल निकालने का। अभी हमने निकाला था, जैसे हमने निकाला था अभी 42 के गुणनखंड निकाले थे, सॉरी 12 के गुणनखंड निकाले। तो 12 के गुणनखंड निकाले थे। इनका दूसरा तरीका रहता है कि जितनी भी इनकी पावर रहती है
उसमें हम एक जोड़ देते हैं। जैसे 2 की घात है, 2 की घात हमें यहाँ कितनी दी हुई है, 2 दी है, तो 2 की घात हम 3 कर देंगे और उसमें से एक घटा देंगे एक कोष्टक में। दूसरे कोष्टक में 3 की घात हमें एक दी है, तो हम 3 की घात 2 लेंगे और एक घटा देंगे। इसके नीचे क्या करते हैं, जो दो गुणनखंड है, आवाज संख्या हमारी 2 है, 2 में से एक घटा देंगे। या दूसरा गुणनखंड हमारा 3 दिया था, 3 आवाज संख्या है, 3 में से हम एक घटा देंगे। 2 की घात 3 का मतलब हो जाता है 8, 8 में से हम एक घटा देंगे। यहाँ 3 की घात 2 का मतलब हो जाएगा 9, 9 में से हम एक घटा देंगे। यहाँ 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा, और 3 में से एक जाएगा, 2 बचेगा। ये हो जाएगा 8 में से एक जाएगा 7, 9 में से एक जाएगा 8, बट्टे में कितना मिलेगा 2, 2 से हम इसे कट कर देंगे 4 बार, और 7 चौक कितने हो जाएंगे 28। एक ये तरीका होता है। जैसे भी हमें 42 की गुणनखंड निकालना हो, 42 के गुणनखंडों का योगफल निकालना हो, कि 42 के गुणनखंडों का योगफल कितना हो। 42 की गुणनखंड किए हैं हमने, और 42 के गुणनखंड का योगफल निकालना हो, तो 2 की घात यहाँ कितनी दी है, 1 दी है, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1। यहाँ 3 की घात 1 है, तो 3 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे 3 की घात 1 तक। इसी तरह से हमें 7 दिया हुआ है, 7 की घात 0 प्लस 7 की घात 1। 2 की घात 0 का मतलब हो जाएगा 1, 2 की घात 1 का मतलब 2, 3 की घात 0 का मतलब 1, और 3 की घात 1 का मतलब 1, 3। 7 की घात 0 का मतलब 1, 7 की घात 1 मतलब 7। इन्हें जोड़ा तो कितना आया 3, इन्हें जोड़ा कितना है 4, और जब इन्हें जोड़ेंगे तो कितना जाएंगे 8। इन्हें आपस में जोड़ लेंगे, 4 तिया 3 चौक 12, 12 अट्ठे 96। अगर इसके गुणनखंडों को जोड़ा जाए तो हमें कितना मिलेगा 96 मिलेगा। इन्हें जोड़ने से हमें कितना मिलेगा 96। अब दूसरा तरीका कौन सा बताया था, कि जितनी भी घात होती है उसमें हम एक घात जोड़ देते हैं अपनी तरफ से। जैसे यहाँ 2 की घात 1 है, तो 2 की घात 1 में करके हम कितना करेंगे 2 करेंगे और उसमें से एक घटा देंगे। इसी तरह से 3 की घात 1 है, तो 3 की घात हम 2 लिखेंगे और एक घटा देंगे। इसी तरह 7 की घात 1 है, तो 7 की घात 1 में करके हम 2 करेंगे और घटा देंगे। नीचे क्या रहता है, जितने भी आवाज संख्या रहती है उनमें से एक एक घटाते हैं। जैसे यहाँ 2 है, 2 में से एक घटा देंगे, 2 माइनस 1। या 3 है, 3 में से एक घटा देंगे। 7 है, 7 में से एक घटा देंगे। तो 2 की घात 2 का मतलब हो जाए 4, 4 माइनस 1, जहाँ हो जाएगा 3 का वर्ग, 3 तिया 9, 9 में से एक घटा देंगे। 7 का वर्ग 7 7 49, 49 में से हम एक घटा देंगे, बटे 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा। 3 में से एक जाएगा, 2 बचेगा। 7 में से एक जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 4 में से एक गया 3, 9 में से एक गया 8, 49 में से एक गया 48। यहाँ नीचे हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, 12 से 48 को काटेंगे, 12 चौक 48। अब इनका गुणा कर देंगे, 3 8 24, 24 अट्ठे कितने हो जाते हैं, 24 चौक कितने हो जाते हैं 96। इस तरह से भी योगफल कितना आता है 96। जैसे भी 120 है, 120 के गुणनखंड कितने हुए हैं, ये 120 के गुणनखंड है। अगर हमें इनका योगफल निकालना हो तो योगफल किस तरह से निकालेंगे, 2 की घात कितनी दी हुई है, हमें 3 दी है, तो 2 की घात 0 से स्टार्ट करते हुए हम जाएंगे, 2 की घात 0, 1, 2 की घात 2, और प्लस 2 की घात 3। यहाँ 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, यहाँ 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। इन्हें आप इनका 2 की घात 0 का मतलब हो जाएगा 1, इसका मतलब 2, 4, और ये हो जाएगा 8। ये 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 1 प्लस, इन्हें जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, इन्हें जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, इन्हें जोड़ेंगे 4 और 8, 4 और 8 12, 12 और 3 15 हो जाएगा। इनका गुणा कर लेंगे, 15 चौक 60, 60 छिंग हो जाएगा 360। एक तो इस विधि से निकाल सकते हैं। दूसरी विधि से कैसे निकालेंगे, यहाँ 2 की घात कितनी दी है, 3 दी है, 2 की घात 3 दी हुई है, तो 2 की घात हम 4 लिखेंगे और उसमें से एक घटा देंगे। इसी तरह से 3 की घात 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 की घात 2 माइनस 1। 5 की घात 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 की घात 2 माइनस 1, बट्टे में जो दिन भी आवाज संख्या रहती है, जैसे ये 2 है, 2 में से एक घटा देंगे 1 आएगा। यहाँ 3 है, 3 में से एक घटा देंगे 2 आएगा। यहाँ 5 है, 5 में से एक घटा देंगे 4 आएगा। इनका 2 की घात 4 का मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ये 16 माइनस 1, ये हो जाएगा 9 माइनस 1, ये हो जाएगा 25 माइनस 1, और नीचे हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी 2 गुणा 4। अब इसे सॉल्व करेंगे,
तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 24। तो ये 2 दूनी 4, ये से 8 से ये 8 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 15, यहाँ बचेगा 24। 15 और जब 24 से गुणा करेंगे, 15 चौक 60 और 15 दूनी 30, तो ये आ जाएगा 360। इस तरह से भी 360 आता है, इस तरह से 360 आता है। आओ समझ लेते हैं, जैसे हमसे पूछा जाएगा सम गुणनखंडों का योगफल। सम गुणनखंडों का योगफल, और दूसरा पूछा जाता है विषम गुणनखंडों का योगफल। वो किस तरह से निकालते हैं? जैसे अभी हमने 120 की गुणनखंड निकाले थे, 120 की गुणनखंड आए थे हमारे। जैसे 120 की जब हमने गुणनखंड किए थे, 2 की घात 3, 3 की घात 1 और 5, 8 पंजे 40, 4 12, 120 हुए थे। अगर हमसे सम गुणनखंड पूछा जाए कि सम गुणनखंडों का योगफल निकालना है, सम गुणनखंडों का योगफल, तो ये सम गुणनखंडों का जब हम संख्या निकालते थे तो जीरो से स्टार्ट करते हुए जाते थे, जीरो से स्टार्ट किया हमने। अब हमें जो टोटल निकालते थे जीरो से स्टार्ट करते थे, लेकिन अभी जब हमें सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी होगी तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 की घात 1 से, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 3, 2 की घात 3 तक जा रहे हैं, 2 की घात 3 तक जाएंगे। बाकी जितने भी गुणनखंड रहेंगे वहां उनकी घात जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ 3 की घात कितनी जाएगी, जीरो, प्लस 3 की घात 1, मतलब 5 की घात जीरो प्लस 5 की घात 1। 2 की घात 1 का मतलब 2, 2 की घात 2 का मतलब 4, 2 की घात 3 का मतलब 8। ये हो जाएगा 1 प्लस 3, हो जाएगा 1 प्लस 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, 8 और 2 10 और 4 14। इनका आपस में गुणा करना है। ये हो जाएगा 6 चौक 24, 24 गुणा 14, 14 14 चौक 56 के 6 हासिल 5, 14 दूनी 28, 28 और 5 33, तो ये जाएगा 336। अगर हमें विषम गुणनखंड निकालना है, विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना हो, तो विषम गुणनखंड को योगफल निकालना होगा तो हम इसे लेंगे ही नहीं, इसे छोड़ देंगे। तो आ जाएगा हमारा जीरो से स्टार्ट करके हो जाना है, 3 की घात जीरो प्लस 3 की घात 1, 5 की घात जीरो प्लस 5 की घात 1, तो ये जाएगा 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 1 प्लस 5, इसका मान आया 4, इसका मान हो जाएगा 6 और ये जाएगा 6 चौक 24। विषम गुणनखंडों का योगफल 24 और सम गुणनखंडों का योगफल 336। कुल गुणनखंडों का योगफल आया था 120 के जब हम गुणनखंड किए थे, तो 336 प्लस 24 और ये आया था 360। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर हमें दूसरी विधि से निकालना हो सम गुणनखंडों का योगफल, तो यहाँ में 120 की जब हम गुणनखंड किए थे आया था 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5, कितने आया था। तो अगर दूसरी विधि से निकालना है तो जहां इसकी घात 2 की घात है उतनी ही लिखना है, 2 की घात 3 माइनस 1, बाकी में एक घात जोड़ के, यहाँ 3 की घात 1 है तो उसमें जोड़ देंगे 3 की घात 2 माइनस 1, 5 की घात 2 माइनस, बट्टे में 2 माइनस 1, 3 माइनस 1 और 5 माइनस 1, इसका मतलब हो जाएगा 8 माइनस 1, इसका हो जाएगा 9 माइनस 1 और इसका हो जाएगा 25 माइनस 1। नीचे आया 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 3 में से 2 जाए, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेंगे, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेंगे। तो ये हो जाएगा 7 गुणा 8 गुणा 24, बट्टे में कितना है 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा कितना, 7 का गुणा 24 में कर देंगे, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 कितने हो जाएंगे 14 और 2 16, ठीक है, ये आ जाएगा 180। हम सम संख्या का निकाल रहे तो उसके साथ में 2 का और गुणा करते हुए जाएंगे, अंत में जो भी संख्या आएगी उसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हासिल 1, 16 दूनी 32 और ये हो जाएगा 33। जब इस तरह से निकाल देंगे दूसरी वाली विधि में, उसमें अंतिम में हम 2 से गुणा करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम सम और विषम निकाल सकते हैं।